शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जिसने हमें, आपको और ये पूरी कायनात को बनाया और हमें उस चीज़ों से, जो चीज़ें बनाई गई जिससे हमको उसने फ़ायदा पहुँचाया। सलाम भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें सही जीने का तरीका सिखाया। और दुआ करता हूँ आप सबके लिए कि ऐ मेरे रब, आप सब पर उसकी सलामती, बरकत और रहमत रख। आमीन। क्रिएटर्स क्रिएशन, हमारे पैदा करने वाले की का क्रिएशन की क्या चीज़ें उन्होंने बनाई और वो हमें क्या फ़ायदा पहुंचाती। मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था अभी अपने कमरे में, और मैं देख रहा था, एकाएक मेरी जो नज़र थी पंखे की तरफ थी, और मुझे ख्याल आया कि देखिए ये कितनी बड़ी सहूलतें हैं जो किसी ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो मैंने गौर किया कि भाई ये जो पंखा है ये किस चीज़ का बना हुआ है और इसके अंदर कैसे करंट आता है और कैसे ये चलने लग जाता है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें थी क्या किसी ज़माने में। फिर मैंने और अपने कमरे पे गौर किया तो मुझे जो है वो और भी चीज़ें दिखी। तो मैंने जब ये पंखे को देखा तो मैंने सोचा कि ये लोहा उस ज़माने में नहीं था। और फिर मैंने अपने बिस्तर की तरफ देखा तो मैंने सोचा कि ये जो बिस्तर है जिसके ऊपर जो ये चादर बिछी हुई है ये उस ज़माने में नहीं थी। और जो ऊपर की छत है वो छत जो है वो छत सीमेंटेड है और वो भी किसी ज़माने में नहीं थी। मुझे मतलब जो मेरे स्टडी में आया है वो ये है कि उस ज़माने में मट्टी होती, मट्टी का घर होता और छत के ऊपर जो है वो पत्ते लगते हैं, पाम ट्रीज़ के वगैरह के बड़े बड़े पत्तों से उसको ढाका जाता। जो ज़मीन पे हम सोते वो ज़मीन जो उस ज़माने में मट्टी की थी, कोई इस तरह की चादर नहीं थी और ना उस टाइम पंखा था ना बिजली थी। और अगर हम बात करें कि जैसे कि ये फ्रेम है, ये फ्रेम जो है वो हम जानते हैं कि लकड़ी की बनी हुई है, तो हम इस पर गौर कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है, उस ज़माने में ये था, दरख्त था तो दरख्त से लकड़ी बन लिए हो गया और उससे फ्रेम, उससे कुछ चीज़ें बनी और फिर उसके बाद दिमाग में आया डिज़ाइन किए फ्रेम बननी होगी, पर वो चीज़ दिख रही थी। मगर अभी ये लकड़ी देख लो तो ये सब चीज़ समझ में आती है, पर उस ज़माने में जो फर्श था, ये लादियाँ, ये कहाँ थी, ये कहाँ से केमिकल आया, फिर ये कपड़ा कहाँ से बना, किस तरह से थ्रेड्स मालूम हुए, और फिर उसके बाद जो है ये जो लोहा है, लोखंड और स्टेनलेस स्टील वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये थी नहीं। अब जब इंसान को बनाया तो उसको साथ में बड़ी चीज़ दिया, वो है दिमाग, उसकी अकल। मगर उस अकल को उसने उपयोग कैसे किया, तो उसने ग्रंथ भी दिया साथ में। जैसे कोई चीज़ का कैटलॉग होता है तो कैटलॉग के थ्रू आप ऑपरेट करते हैं, तो ग्रंथ आपकी ज़िंदगी का कैटलॉग है। तो आपकी ज़िंदगी का जब वो कैटलॉग है तो उस कैटलॉग को पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, कहाँ से हो, कैसे हो, क्या चीज़ें ज़मीन और आसमान में ऊपर वाले ने छुपाई वो भी कह रहा है। अभी मैं लोहे की मिसाल दूं तो अगर मैं ग्रंथ, समझो कुरान की मिसाल देता हूं जिसका मुझे ज़्यादा नॉलेज है, तो उसके बारे में मैं बताता हूं कि कुरान के अंदर 114 सूरे हैं, मतलब चैप्टर्स हैं। तो 114 सूरे के जो है उसमें उसका आधा होता है 57, मतलब 55, 56, 57 114 का आधा है। तो 114 की सूरे का नाम मैंने पढ़ा तो देखा उसमें सूरे हदीद है, तो हदीद बोलेंगे तो लोहा। अब लोहा आप इसको मालूम करोगे तो ये जो सूरा है ये 114 का आधा हुआ, मतलब बीच का हिस्सा हुआ। तो ऐसे ही ज़मीन के बीच के हिस्से में भी लोहा है
और कुरान के बीच की जो सूरे है वो भी, उसका भी नाम लोहा। तो ये कंपैरिजन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ज़मीन में लोहा है ये मालूम हुआ, अब लोहा हम निकाले तो प्रोडक्ट्स बने, पंखा बन गया, पंखा आप देखिए पंखा बन गया, है ना। आप ये कुर्सी देखिए, बराबर, आप स्टेनलेस स्टील की चीज़ देखिए, आप अपनी कार देखिए, है ना, आप ये कुर्सी का बॉटम देखिए, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोहे की बनी। फिर उसके बाद धागे मालूम है कि ये धागा कहाँ से आया। अब धागों को कैसे बुना जाए, तो किसी ज़माने में पत्तों को बुनते थे और उसकी चटाई बनती थी, उसकी छत बनती थी, एक दूसरे में जो है उसको फंसाया जाता था, जिगजैग करके, इधर से उधर प्लस 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 टाइप करके उसको जाम करते थे तो एक फर्श बन जाती थी। अब ये थ्रेडिंग आया, फिर थ्रेडिंग के ऊपर ये कलर की छपाई देखिए, ये सब कलर्स कहाँ से आए, ये सब चीज़ें उस टाइम नहीं थी। हमारे रोड्स जो थे, अभी हमारे रोड्स डामर के हैं, उस टाइम मिट्टी के थे, फिर उसके बाद सीमेंटेड रोड है। ये तमाम चीज़ें आए कहाँ से, तो ये हमारे को फ़िक्र करनी चाहिए, और वो फ़िक्र हमको ये बताएगी कि हाँ, ऊपर वाले ने जब हमको बनाया तो उसको हमारी फ़िक्र थी कि मेरा बंदा आगे चल के उसको ये चीज़ें लगेगी। दवाई ले लो, दवाई का केमिकल कहाँ छुपा हुआ है ना, हर्ब्स में है, उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, फिर उसके बाद आप केमिकल ले लो, तमाम केमिकल्स आपके बॉडी के को जो ज़रूरत के उससे दवाई बनती है, जो आप खाने से वो जो कमी होती है वो पूरी होती है। तो ये तमाम प्रोग्रामिंग सेट था, इंसान ने इसमें दिमाग लगाया और इसमें फाइंड आउट किया और ये रखा। अगर ये चीज़ें होती ही नहीं तो ना आपकी चादर बनती, ना आपका पंखा बनता, ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती, कुछ भी नहीं आती। मगर ऊपर वाले ने प्रोविज़न किया था और कहा कि मुझे और मेरी किताब में से ढूंढो मेरी निशानी। तो अब वो निशानी हमारे नज़र के सामने रोज़ है, तो वो रोज़ हमें निशानी को देखना है और उस रब को याद करना है। खाने पे बैठना है, बारिश बरसती है, ज़मीन जो है वो खेत खलियान उगते हैं, उसमें से हमें फल फ्रूट्स मिलते हैं और हमको उसमें से जो है वो ग़िज़ा मिलती है। ये सब चीज़ें हमको रोज़ गौर करना चाहिए। असल मकसद इस बात का ये है कि अगर हम हमारे रब को नहीं पहचाने तो हमने दुनिया में इधर आके किसी को नहीं पहचाने, ये समझना है, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। हमें चाहिए कि उसके रास्ते पे चले, अच्छे काम करें, उसको खुश करे, उसको राज़ी करे। यही उसकी पूजा करने का सबसे बेस्ट तरीका है, उसे मानने का बेस्ट तरीका है। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें हैं करने वाला सिर्फ एक है, आप उसके साथ किसी और को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की भी ताकत नहीं है ये सब चीज़ें करने की, और ये हम जानते हैं अच्छी तरह। फिर भी हम दूसरों को पुकारते हैं। क्यों पुकारे भाई? जब जिसने हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया तो हम दूसरे के माँ बाप को माँ बाप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। और माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे तो कैसे बच्चे रहेंगे? हम फर्माबरदार रहेंगे कि ना फरमान रहेंगे? तो ऐसे ही ऊपर वाले ने हमको सब कुछ दिया, तो हमें उसे याद करना चाहिए और उसी की पूजा करना चाहिए, उसी को मानना चाहिए, और उसी के ताल्लुक से हर वक्त अपनी ज़बान को उसके याद में तर रखना चाहिए, मतलब गीली रखनी चाहिए। तो ये है हमारा वजूद। अभी हमारे स्लीपर्स देख लो, स्लीपर्स रबर के बने हुए हैं। रबर कहाँ से आ गया? कहाँ था रबर? आज हमारे गाड़ी के टायर रबर के हैं, कहाँ से था? उस टाइम कभी कभी ऐसा भी सुने कि लोहे की चीज़ें बनी, लोहा पहले मिला, बाद में रबर मिला। जब रबर मिला तो आपको जो है वो आसानी किया उसने। तो बहुत सारी चीज़ें और भी आपके वजूद में आएगी आने वाले ज़माने में, मगर उसका पैदा करने वाला एक ही रब है, जिसको तुम अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, पर वो एक है, ये कभी नहीं भूलना। और उसी को याद करना, उसके सिवा और किसी को याद करना ऐसे बराबर है कि अपने माँ होते हुए हम किसी और की माँ को अपनी माँ कहते हैं। अब माँ का कहना मानना और नहीं मानने में हमें सिंपल समझने की बात है, माँ बाप की बात मानना। ऐसे ही हमारे रब की बात मानना, उसको याद करना, उसकी हर चीज़ में उसको पाना कि ये मेरे रब ने मेरे लिए बनाया है, तो उसका शुक्र अदा करने के बराबर होता है, उसकी
याद करने के बराबर होता है, तो वो उस पर राज़ी होता है। तो हमें उसे राज़ी करने के लिए हर वक्त उसकी निशानियों में निशानियाँ ढूंढना है और उसको याद करना है, ताकि हमारी ज़िंदगी जो चल रही है और जो हमारी आखिरत, जो हम मर के जाने वाले हैं उसके पास, तो वो हमें अच्छा इनाम देगा और ये घर से बेहतर घर देगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।